बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के निज़ाम पर अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि बहरान बेकाबू हो चुका है। पाकिस्तान की पार्लिमान ने लंका ढा दी है और पार्लिमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो कदगन लगाई गई है और शहबाज शरीफ को कुछ अहकामात जारी किए गए हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और मामलात भी हुए हैं। आर्मी चीफ, DGISI चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को वजीर आजम हाउस बुला लिया गया है। इसके साथ ही साथ निगरान हुकूमतों के खात्मे के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और यह डेवलपमेंट भी आपके सामने रखनी है, जबकि खान साहब की जमानतों के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं और ये अपडेट्स जो अदालती कार्रवाइयों की हैं, क्योंकि इमरान खान को इस वक्त अदालती कार्रवाइयों के अंदर ही तो उलझाया गया है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट 7-8 बहुत बड़ी खबरें हैं, मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की सिक्योरिटी फराहमी के केस में साबिक वज़राए आज़म को मिलने वाली सिक्योरिटी के रूल्स तलब कर ली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने राना सनाउल्लाह के धमकी आमेज बयान के बाद इमरान खान की सिक्योरिटी फराहमी की दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान की जानिब से उनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए, जबकि वजारत दाखिला के नुमाइंदे भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालत को बताएं कि साबिक वजीर आजम के लिए क्या और कितनी सिक्योरिटी है, रूल्स पेश करें फिर ऑर्डर जारी करेंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि दरखास्त गुजार साबिक वजीर आजम है, सिक्योरिटी का क्या कानून है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजीर आजम की सिक्योरिटी से मुतल्लिक सेक्शन 17 है। अदालत ने पूछा कि क्या इमरान खान को अभी सिक्योरिटी फराहम की गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी, इमरान खान को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दी है। 18वीं तरमीम के बाद सिक्योरिटी सूबाई मामला है, तो अब यह हमारा मामला रहा ही नहीं। वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होना था, वो अभी तक नहीं हुआ। इस्लामाबाद की हद तक विफाकी हुकूमत सिक्योरिटी का मामला देखती है और पंजाब की हद तक IG पंजाब मामला देखेंगे। जब तक इमरान खान इस्लामाबाद थे तब तक उन्हें हम तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहे थे। अब इस सब के अंदर जस्टिस आमिर फारूक जो है चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम को उसके स्टेटस के मुताबिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जो कानून में लिखा है आपको वो सिक्योरिटी देनी होगी। लाहौर को छोड़ दें, इस्लामाबाद का बता दें, यह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इस मुतल्लिक कानून कायदा जो भी है वो अदालत में जमा करा दें। बाद अदालत ने साबिक वजीर आजम को दी जाने वाली सिक्योरिटी के रूल्स भी तलब कर लिए। अच्छा, अब एक जानिब ये सब कुछ हुआ है तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI चेयरमैन इमरान खान की 8 मुकदमात में 18 अप्रैल तक जमानत में तौसी कर दी और आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर कर ली है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है, जिसने इमरान खान की जो मुकदमात हैं उनमें जमानत की तौसी की दरखास्तें सुनी और ये 8 केसेज हैं खान साहब के, जिनमें 18 अप्रैल तक की तौसी कर दी गई है। अब ये सारी की सारी चीजें अपनी जगह, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब बाज़ाब्ता तौर पर हाथ में डंडा उठा लिया है। चाहे वो विफाकी काबीना के मेंबरान हो, चाहे वो निगरान हुकूमत हो, चाहे वो अब KP के इलेक्शंस का मामला हो, इन तीनों पर कुछ बहुत बड़े इकदाम उठाए। मैं आता हूं कि पार्लियामेंट से हमला क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और आज किस तरह से हर हद जो है वो फलांग दी गई है, इस पर भी आते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। साबिक स्पीकर KP मुश्ताक गनी ने दरखास्त बैरिस्टर गौहर की वसातत से दायर की। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और गवर्नर KP को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गवर्नर के 1 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। अदालत इस सारे मामले के अंदर एक्शन ले। दरखास्त में कहा गया है कि गवर्नर KP ने मीडिया पर 28 मई की तारीख का ऐलान किया और बाद में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उससे भी मुकर गए और दरखास्त में इस्तदा की गई कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दे। और इस सब के अंदर इल्तवा का फैसला जो है उसमें आपके सामने है चीजें कि क्या मामलात हैं और 8 अक्टूबर का वैसे ही जो फैसला है वो कलअदम हो चुका है पंजाब की हद तक, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी इसे कलअदम करार दिया जाए। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विफाकी काबीना के 4 अप्रैल को होने वाले इजलास की मुसद्दिका तफसीलात की फराहमी के लिए खत लिख दिया, क्योंकि उस इजलास के अंदर यह कहा गया कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। अब यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन कौन नहीं मान रहा, किस किस ने उसके ऊपर साइन किए हैं, कौन कौन सुप्रीम कोर्ट से बगावत कर रहा है, उसकी मुसद्दिका जो तफसीलात है वो PTI हासिल करना चाह रही है, क्योंकि इन सब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा
जाएगा। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की जानिब से खत सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि 4 अप्रैल के विफाकी काबीना के इजलास के एजेंडे, कार्रवाई और फैसलों की तफसीलात दी जाएं। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को लिखे गए खत में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल को आईनी दरखास्त नंबर 5/2023 पर अपना फैसला सुनाया। मालूम हुआ है कि विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया है। फारूक हबीब ने लिखा कि इत्तलात तक रसाई के कानून के तहत, ये कानून है, इसी के तहत तो वो तोशा खाना की सारी तफसीलात पब्लिक हो रही हैं, और आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक्ट है, इत्तलात तक रसाई का जो कानून है, उसके तहत तमाम मुसद्दिका तफसीलात फराहम की जाएं। दस्तूर का आर्टिकल 19A शहरियों को मुसद्दिका मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक फराहम करता है, और अब जाहिर बात है कैबिनेट डिवीजन ने अगर ना दी तो इस मामले को अदालत में भी लेके जाया जाएगा। यहां तक तो ये चीजें हो गई। एक केपी के इलेक्शन के हवाले से, दूसरी काबीना के वो मेंबरान जो फैसला मुस्तरद कर रहे हैं उनके हवाले से। तीसरी डेवलपमेंट यह है कि 22 अप्रैल के बाद, यह फवाद चौधरी साहब ने बात कही है कि 22 अप्रैल के बाद मौजूदा निगरान वज़रा के तमाम फैसले गैर आईनी होंगे, क्योंकि निगरान हुकूमत तो 90 दिन के लिए आती है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से इजाजत तलब करे और 22 अप्रैल से नए निगरान सेटअप के लिए मुशावरत करे, यानी कि इलेक्शन की डेट तक ये अब मजीद ना ऑपरेट कर सके। इनके 90 डेज पूरे हो रहे हैं। निगरान हुकूमत अप्रैल के तीसरे हफ्ते से आगे नहीं जा सकती। इलेक्शन की तारीख आगे जाने से निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाई नहीं जा सकती। नाउ दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट के तौर पे चीज सामने आई है फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि 22 अप्रैल के बाद जो आपकी निगरान हुकूमत है वो इससे आगे नहीं जा सकती, और वो मामलात जो हैं वो आगे लेके नहीं जा सकती। अब ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स एक जानिब, लेकिन आज जो कौमी असम्बली की तरफ से और जो एक बड़े इजलास के लिए सारे बड़ों को बुला लिया गया है वो भी बड़ा अहम है। इस सब में बैनुल अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू की है पाकिस्तान के वजीर कानून ने। उन्होंने कहा कि अक़लियती फैसला नाफिज नहीं करना चाहिए, और अगर फुल कोर्ट ना बनाया गया तो मुल्क में सियासी और आईनी बहरान होगा। मुल्क में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का तरीकाकार तय है। अदालत ने मुशावरत से इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का कहा। 1 मार्च को फैसला आया तो केस 4-3 से खारिज हुआ। 4 जजेस ने पिटीशंस खारिज की, और वही अपना इन्होंने सारा पुराना राग लापा है। लेकिन यहां पर कौमी असम्बली के अंदर कुछ करारदादें जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। अच्छा, वैसे करारदाद ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। ये इस तरह का बहरान है। खान साहब कासिम सूरी वाली रूलिंग के ऊपर पार्लियामेंट से पास करवा लेते, पार्लियामेंट को कहते कि जी इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास कर दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। हुकूमत उनकी रहती, ऐसे नहीं होता। आपको कुछ प्रोसेस जो है ना उसे हाईजैक नहीं करना होता। लेकिन ये जाहिर बात है मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। बलूचिस्तान से रुकन कौमी असम्बली खालिद मगसी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद ऐवान में पेश की, और यह करारदाद ऐवान से मंजूर कर ली गई। तारीख दिन है पाकिस्तान की तारीख का। यह ऐसे ही है कि मैं कहूं कि मैं भी अब नहीं फैसला मानता, मैं लॉ ऑफ द लैंड को नहीं मानता, मैं कानून को नहीं मानता, मैं आइन को नहीं मानता, मैं आइन की शिक को नहीं मानता, मैं फलाने जज के फलाने फैसले को नहीं मानता। भाई मुझे नहीं वो पसंद, मुझे मेरी मर्जी। और इस सब के अंदर इन्होंने पार्लियामेंट से अब ये करके, ये सिविल नाफरमानी है या क्या है जो पार्लियामेंट से ये करवा रहे हैं, ये किसी को नहीं अंदाजा। करारदाद में 3 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट में केस की समाअत का मुतालबा किया गया है। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इजहार करता है, यानी बेजा अदालती जो मुदाखलत है सियासी मामलात में, अदालत की आप कह लें कि अनवांटेड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और हालिया अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। विफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है कि विफाक की इकाइयों में तकसीम पैदा कर रही है जुडिशरी। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक ही वक्त पर आम इंतखाबात को मसाइल का हल समझता है। ऐवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करता है। ऐवान दस्तूर के आर्टिकल 63A की गलत तशरीह और इसे अदालत उज़्मा के फैसले के जरिए असर नौ तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करता है। और करारदाद में मुतालबा किया गया है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नजर सानी करे। ख्याल रहे कि इससे पहले विफाकी काबीना ने भी सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतल्लिक फैसले को मुस्तरद कर दिया था। अब यहां पर नाज़रीन किराम करारदाद जो है वो इस वक्त सामने आई है कि ऐवान वजीर आजम और काबीना को पाबंद करता है कि इस फैसले पर अमल ना किया जाए। यानी ऐवान कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करें, यानी अब ये ऐवान के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं ताकि मामला मुतनाज़ा हो जाए और वजीर आजम अदालत में जाके 11 अप्रैल को जब इलेक्शन कमीशन कहेगा कि 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपया नहीं आया, उसके बाद वजीर आजम को या इनकी हुकूमत को बुलाया जाएगा। वो कहेंगे जी हमारे पास एक आपका फैसला है, हमारे सामने एक पार्लियामेंट का हुक्म है, हमने तो पार्लियामेंट का हुक्म मान लिया, हमें पार्लियामेंट ने पाबंद किया है, हमें पार्लियामेंट ने बाइंडिंग, वही चीज जो मैंने रात को आपको बताई राणा सनाउल्लाह की जुबान पे आई और मैंने अपने वीलॉग में उसे हाईलाइट किया क्योंकि उस पर ज्यादातर लोगों की तवज्जो नहीं जा रही थी कि जी पार्लियामेंट ने अगर हमें बाइंड कर दिया कि हम पैसे ना दें तो हम तो नहीं दे सकते। अच्छा, कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो करारदाद है उसमें यह बात कही गई है कि पार्लियामेंट 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करती है। मुल्क में एक ही वक्त में आम इंतखाबात को मसाइल का हल समझ
समझते हैं और अब वफाकी हुकूमत, वजीर आजम और कैबिनेट जो है वो इस फैसले को मुस्तरद करे। अब एक जानिब इन्होंने मुकम्मल तौर पर मुल्क के अंदर अनारकी, मुल्क के अंदर महाजराई, तारीख का बदतरीन किस्म का जो बहरान है वो पाकिस्तान के ऊपर नाफिज कर दिया गया है, और जब जब इनके साथ कुछ होता है ये बदला पाकिस्तान से लेते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तरफ से इन्होंने खुल्लम खुल्ला अटैक किया है पाकिस्तान की जो आपके मुल्क के अंदर जुडिशरी है, आपकी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और वहीं दूसरी जानिब अब इन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया हुआ है। जराए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल वजीर आजम हाउस में होगा, जिसमें आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। इसके अलावा इजलास में विफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस इजलास में आपको पता है कि नॉर्मली होता है कि इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स तो होते हैं वजीर आजम के साथ, लेकिन आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं, आपके एयर चीफ होते हैं, नेवी चीफ होते हैं, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन होते हैं, DGISI होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट जो आपके ओहदेदार हैं ये होते हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये एक पॉलिटिकल मामला चल रहा है, लेकिन इसे कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ले जाया जाना है। और जियो न्यूज इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि जराए का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क में पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल और मुआशी मसाइल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। यानी कि कैबिनेट में तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, यानी अब इन्होंने सिर्फ अस्करी हुकाम को इसके ऊपर ब्रीफिंग देनी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है पंजाब और केपी में इंतखाबात का, और इसके खिलाफ ये जा रहे हैं खुल के, अब उस पर पता नहीं ये क्या सियासी और मुआशी मसाइल पर ब्रीफिंग देंगे। जराए का बताना है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक फैसले किए जाएंगे। नाउ दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो इस वक्त सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी, तो इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में इस कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर कुछ फैसले किए जाएंगे। और इस मीटिंग से पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर करवाना बड़ा वाज़ेह कर रहा है कि ये मामलात किस तरफ को जा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।